हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छा दिखना, बाल अच्छे दिखे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी त्वचा, हमारी स्किन अच्छी रहे, इसके लिए हम हमेशा बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं और अलग अलग उपाय और उपचार भी करते हैं। और ये सभी की एक बहुत बलवती इच्छा होती है कि चाहे हमारी उम्र 20 की हो या 57 की, हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें और हम उसके लिए अनेक कोशिशें भी करते रहते हैं। तो मैं भी करती हूँ उसके लिए कोशिश। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि बालों के लिए मेरे बाल इस उम्र में भी अच्छे हैं क्योंकि मैंने इसके लिए हमेशा बहुत कोशिश की कि मेरे बाल अच्छे दिखे, मैं स्वस्थ रहूं, इसके लिए भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। और योगा और प्राणायाम, वॉकिंग, वो सब मैं करती हूँ ताकि ना सिर्फ बाल, जब हम अंदर से भी स्वस्थ होंगे तो उसका असर हमारे पूरे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारी चाल ढाल सब अच्छी हो जाती है और हमारे बाल तो अच्छे ही रहेंगे। क्योंकि जब हम भीतर से खुश होते हैं, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम सब फुर्ती से भरे हुए होते हैं, हमें उत्साह होता है। तो वैसा उत्साह मेरे में हमेशा रहा है और उसी को मैं हमेशा आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जो चीजें मुझे फायदा करती हैं वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बालों के बारे में तो आपको पता ही है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आती हूँ। तो आज क्या नया लेके आई हूँ? तो नया है, खास भी है। फूल तो आपको मालूम ही होगा, गुलाब के फूल, चमेली, मोगरा और भी बहुत सारे फूल जिनके नाम अब मुझे याद नहीं आ रहे हैं। जो नाम याद आए वो मैंने आपको गिना दिए। तो इंसान फूलों की तरफ हमेशा आकर्षित होता रहा है और हम सभी लोग फूलों को जब देखते हैं तो उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। अब चाहे फूल वो गुलाब का हो या हो गेंदे का। जी, तो आज का जो एपिसोड है वो है गेंदे के फूल या मैरीगोल्ड के फूलों को हम कैसे अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, अपने बालों की देखरेख करने के लिए कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेमेडी कुछ खास मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और फूल भी, तमाम फूल आपको हर जगह मिलेंगे। हर समय आप देखेंगे जब भगवान को चढ़ाते हैं तो हम गेंदे के फूल की माला चढ़ाते हैं। घर को सजाना हो, मंदिर सजाने हो, कोई त्योहार हो, कोई शादी हो, हर जगह गेंदे के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेचारा सा दिखने वाला फूल जो वैसे तो बहुत सुंदर होता है, जिसको आप माला में पिरो सकते हैं और जिसको आप उसकी पंखुड़ियां तोड़कर उसकी रंगोली भी बनाई जाती है, उसकी लड़ियां बना के आप दीवारों पर उनको लटकाते हैं ताकि घर सुंदर दिखे। तो कोई भी फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, हम हमेशा गेंदे के फूलों का इस्तेमाल घर को सजाने के लिए करते हैं। क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खुशबू नहीं होती तो इसलिए बहुत से लोग इसको, हो सकता है खूबसूरत फूल ना मानते हो, लेकिन ये है बेहद ही खूबसूरत और इसके औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा हैं। तो इससे आप ना सिर्फ बालों को लंबा, घना और सुंदर बना सकते हैं, आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगी और जो ये इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपकी जो त्वचा है, जो आपके बालों की त्वचा है, आपके बाल हैं, आपके सर की जो त्वचा है, वो सब स्वस्थ और हो जाएगी और आपके बाल भी अच्छे और सुंदर दिखेंगे। तो क्यों न इस मामूली से दिखने वाले फूल को हम आज की अपनी रेमेडीज में इस्तेमाल करें। तो चलिए चलते हैं। आज की इस रेमेडी में मैंने इसका इस्तेमाल तेल बनाने में किया है और मैंने इसका एक रिंस भी बनाया है जो बाल शैम्पू करने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल किया है ताकि बालों में और चमक आ जाए और उनमें ज्यादा बाउंसी हो जाए बाल। क्योंकि कई बार बाल आप देखते हो कि वो
बहुत पतले से लग रहे होते हैं, उनमें कुछ जान नहीं लग रही होती है, तो आपको बाउंस भी चाहिए होता है बालों में, कुछ तो उसमें घनत्व होना चाहिए। तो आपको उससे वो चमक भी मिलेगी और आपके बाल अच्छे बाउंसी भी लगेंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने मैरीगोल्ड के फूल लिए हैं, 2 अलग अलग कलर है, ब्राइट येलो भी है और नारंगी रंग भी है। तो ऐसे 4-5-6 फूल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट इनको पहले पानी में हम अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें जो धूल वगैरह बैठी हो वो निकल जाए। और 2 बार साफ़ पानी में धो लीजिए। आप देख रहे हैं कि डस्ट थोड़ी दिख रही है, तो चूँकि हम इसका एक तेल बनाने वाले हैं तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि उसमें कोई धूल का अंश ना हो। तो मैं इसे अच्छे साफ़ पानी में 2 बार धो के उनको सुखा दूंगी, पानी निचोड़ के, और फिर हम उनको दो बार धोने के बाद उनका पानी मैं निचोड़ के उनको सूखने के लिए रखूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी पत्तियों में है, पेटल्स में जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और वो जल्दी से सूख जाएं और पत्तियाँ पंखुड़ियाँ गले ना। तो अब एक साफ़ टॉवल लेकर उस पर मैंने इनको फैला दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और पंखुड़ियाँ गले ना। जब ये 2-3 घंटे में थोड़ी हवा लगेगी तो ये पत्तियाँ अच्छे से सूख जाती हैं, पंखुड़ियाँ। तो इनको अब हमें काट लेना है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने उसका हरा जो भाग है वो नहीं लिया है, तो वो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ऊपर की पंखुड़ियाँ ही चाहिए। तो इसको बड़ी सावधानी से आप कैंची से काट लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सूखे हुए फूल हैं जो मैंने पिछले हफ्ते सुखाए थे, और इनका पानी मॉइस्चर जो है पूरा निकल गया है और सूख के काफ़ी खुश्क हो गए हैं ये। तो अब आगे से हम तेल कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताते हैं। एक कोई भी कांच की बर्नी या जार ले लीजिए जो अंदर से साफ़ हो, धुला हुआ हो और सूखा हो, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एक हम क्लीन जार लेकर उसमें मैं ये सूखी हुई पत्तियाँ डाल दूँगी। तो ये 2 चम्मच के करीब हैं पत्तियाँ जो मैंने 4-5 मैरीगोल्ड के फूलों को सुखा के बनाई हैं। तो इनको हम बॉटल के अंदर भर देंगे, पूरा नहीं भरना, सिर्फ नीचे थोड़ा ही भरना है क्योंकि उसके ऊपर से हमें तेल भी डालना है। तो इवन उसके बाद भी नीचे कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स आप देख सकते हैं जो हमें नहीं डालने हैं। ग्लास का जो जार है या बॉटल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी नीचे बॉटम में फूलों को अच्छे से फैला लें इक्वली। अब अपनी पसंद का कोई भी तेल ले लीजिए, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या और कोई तेल आप पसंद करते हैं, तिल का तेल, उसका इस्तेमाल भी हम ये बनाने में कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने तेल उतना डाला है जिसमें वो फूल हैं वो नीचे डूब जाएं। तो अभी ये तेल थोड़ा कम लग रहा है, मैं इसमें और तेल डालूंगी ताकि तेल नीचे डूब जाए, उतना तेल हमें इसमें भर लेना है।
तो अब इस तेल को हम धूप में रख देंगे, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और बहुत धूप नहीं आती है मेरे यहाँ, थोड़ी धूप ही आती है, तो इसलिए। लेकिन ठीक है, आप सनलाइट में तो इसे रखना ही है, ताकि जो फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनकी जो सारे औषधीय गुण हैं वो धीरे धीरे तेल के अंदर आ जाएं और तेल का कलर भी बदलने लगता है। तो इसको मैंने 10 से 15 दिन धूप में रखा है। कड़क धूप नहीं थी इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। अगर आपके यहाँ तेज़ धूप आती है तो 5-6 दिन में तेल बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तेल बन के तैयार हो चुका है और उसका रंग भी बदल गया है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन छानने के बाद हम देखते हैं। तो मैंने एक साफ़ कांच की बोल ली है और उसमें मैं एक पतला कपड़ा रखूँगी और उसमें हम इस तेल को छान लेंगे। तो कपड़ा हमको पतला ही लेना है, बहुत मोटा भी नहीं लेना, मसलिन क्लॉथ चलेगा। अब इस पूरे तेल को पंखुड़ियों के समेत हम इस कपड़े में डाल के उसको निचोड़ के उसका तेल निकाल लेंगे। गेंदे के फूल का प्रयोग बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। मैरीगोल्ड ऑयल, मैरीगोल्ड रिंस भी होता है। स्किन केयर में भी मैरीगोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको निचोड़ के मैं तेल निकाल लूँगी। तो इस तेल को बनाने में हमने कहीं पे भी हीट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ सौर ऊर्जा या सनलाइट का इस्तेमाल किया गया है। सौर ऊर्जा में अपने आप में बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है और उसकी जो हीट है वो नेचुरल है, और उसमें जो चीज़ें बनती हैं उसकी बात ही कुछ और होगी। तो ये एक औषधीय तेल है जिसका इस्तेमाल हम न सिर्फ डैंड्रफ को हटाने के लिए करेंगे, बल्कि इससे बाल चमकीले, सुंदर और नरम भी बनेंगे और बालों की अनेक समस्याओं से हमें छुटकारा मिलेगा। बाल लंबे होंगे, घने होंगे। तो इस तेल का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। तेल निचोड़ के मैं जार में भर लूँगी उसे, ताकि हम उसका इस्तेमाल बाद में कर सकें। तो तेल को निचोड़ के आप देख रहे हैं उसका रंग बहुत ही सुंदर सुनहरा गोल्डन आया है, और ये सब नेचुरल है, इसमें कहीं पे भी कोई कलर नहीं मिलाया गया है। और आपको जब आप चीज़ें खुद से बनाते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें कितनी शुद्धता है। तो ये रंग बहुत ही प्यारा है और नेचुरल है सब इंग्रेडिएंट्स। फूल जिनको हम ऐसे ही मुरझा जाने के बाद फेंक देते हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हुआ है इस तेल को बनाने में। और अब आप भी कोशिश कीजिए कि अगली बार जब आप मैरीगोल्ड के फूल अपने घर में लाएं भगवान को चढ़ाने के लिए या घर की साज सज्जा को करने के लिए, तो उनको मुरझाया हुआ समझ के फेंके ना, कुछ फूल ज़रूर बचा के रखें और उनका इस्तेमाल अपनी त्वचा और अपने बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करें। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको मेरे बताए हुए नुस्खे पसंद आते हैं और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे। इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको कैसा आपका अनुभव रहा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।